हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। AKTU बी फार्मा कट ऑफ 2023 हम यहाँ पर इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं 2023 में AKTU के जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं, अच्छे कॉलेज हैं, या फिर आप किसी भी कॉलेज में यदि एडमिशन लेना चाहते हैं, प्राइवेट गवर्नमेंट, तो क्या उनकी कट ऑफ जाएगी। क्योंकि यहाँ पर क्या है कि बी फार्मा काउंसलिंग लेट हो रही है। CVT का आपका जो रिजल्ट आया है उसी के आधार पर आपका एडमिशन AKTU के एफिलिएटेड कॉलेज या फिर मेन कैंपस में होने वाला है बी फार्म कोर्स में। और यहाँ पर जो आपकी परेशानी है वो यही है कि मेरे इतने नंबर में क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा, और यदि नहीं हो पाएगा तो मैं इंतजार ना करूं, मैं इसको स्किप करूं, इस काउंसलिंग को स्किप करूं और किसी और यूनिवर्सिटी, किसी और कॉलेज में या फिर डायरेक्ट एडमिशन लेने के बारे में सोचूं। कंप्लीट डिस्कशन इस वीडियो में मैं आपके साथ करने वाला हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं, अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़े, क्योंकि यहां पर आपको AKTU में आपको कॉलेज पहुंचाने तक और कॉलेज के बाद भी इस वर्ष हम लोग यहां पर बी फार्मा फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर सभी की क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। जितनी भी AKTU की न्यूज होगी वो भी आपको मिलेगी, इसलिए आप अभी सब्सक्राइब करके जुड़ें। साथ में डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पर आपको सारी अपडेट यूट्यूब से पहले मिलती है। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं आपके साथ। एक एक पॉइंट में यहां पर डिस्कस करूंगा। जो यहां पर सबसे पहले बात आती है, आपने CVT का एग्जाम दिया। मैं यहां बात करूंगा AKTU के लिए एलिजिबिलिटी की। कट ऑफ तो मैं आपको बताऊंगा, एलिजिबिलिटी की बात आती है। सबसे पहले जो बात आती है, कैंडिडेट यदि आपको बी फार्म कोर्स में एडमिशन चाहिए तो आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन पढ़ा होगा कि आपके पास 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, PCB या फिर PCM, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। यही रूल है AKTU का। यदि आपको बी फार्मा कोर्स में एडमिशन चाहिए तो यही 3 ही डोमेन आपके एक्सेप्ट किए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन इन तीनों का आपका होना जरूरी है। अब सवाल आता है, क्या इन तीनों में से यदि मेरे पास एक ही डोमेन है, मान लीजिए कि मैं सिर्फ फिजिक्स मेरे पास रखता हूं या फिर मैंने सिर्फ बायो दिया है अपने CVT के एग्जाम में, तो क्या मेरा एडमिशन AKTU में हो पाएगा? कैंडिडेट 2022 में ऐसा हो चुका है। जिन कैंडिडेट ने एक भी डोमेन लिया था PCB या PCM में से, उन सभी का एडमिशन AKTU के एफिलिएटेड कॉलेज और मेन कैंपस में भी हुआ। एक डोमेन के साथ तो मेन कैंपस में नहीं हुआ कैंडिडेट, लेकिन 2 डोमेन के साथ मेन कैंपस में मेरी जानकारी में कैंडिडेट इस समय पे पढ़ रहा है। अब यहां बात आती है कि ये तो बात हो गई एलिजिबिलिटी की, जो कि CVT की एलिजिबिलिटी है। लेकिन जो इसके बाद आपका सवाल आता है वो ये आता है कि कट ऑफ जाएगी कितनी AKTU के मेन कैंपस की, गवर्नमेंट कॉलेज की, या फिर हम बात करते हैं एफिलिएटेड कॉलेज की। कैंडिडेट मैं आपको एक चीज पहले क्लियर करूंगा, वो है AKTU का मेन कैंपस। मेन कैंपस में पिछली बार जो कैंडिडेट पढ़ रहे हैं वो 140 नंबर, 130 नंबर वाले कैंडिडेट पढ़ रहे हैं। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि पिछली बार मेन कैंपस आपका ऐड हुआ और मेन कैंपस पिछली बार 3rd राउंड में ऐड हुआ। 2nd राउंड तक जितने भी अच्छे कैंडिडेट थे, जिनके नंबर ज्यादा थे, वो अच्छे अच्छे कॉलेज में चले गए, एफिलिएटेड कॉलेज में चले गए, तो मेन कैंपस क्या था, उनसे छूट गया। तो जो कैंडिडेट जिनका कम स्कोर था वो 3rd राउंड में अपना मेन कैंपस फिल किए और उन्होंने उठा लिया AKTU का मेन कैंपस। स्टूडेंट्स, आपको यह बात समझनी होगी कि आपकी AKTU की मेन कैंपस की जो 2022 की कट ऑफ है वो 2023 से बिल्कुल भी मैच नहीं करेगी। 2023 में जो आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जाएगी, जो मैं आपको बताना चाहता हूं आपके मेन कैंपस के लिए, वो जाएगी 400 प्लस। ये आप लिख लीजिए कहीं पे, कहीं पर भी आप नोट कर लीजिए कि 400 प्लस आपके तीनों डोमेन मिलाकर, इसका आप ध्यान रखेंगे। अब कोई कैंडिडेट ये बोलेगा मेरे पास 2 डोमेन है, तो भैया जब आपके पास 2 ही डोमेन है तो आप 400 नंबर में से 400 नंबर तो ला नहीं पाओगे, आपका उसमें से 250 300 तक जाएगा, तो आप मेन कैंपस से अपने आप को बाहर समझिए। लेकिन एफिलिएटेड कॉलेज में आपका एडमिशन हो सकता है, क्योंकि पिछली बार एक डोमेन पे हुआ, अब की बार भी AKTU ने कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन बुलेटिन नहीं दिया, कोई भी नोटिस नहीं दिया है कि पहले से आपको कोई भी प्रायोरिटी में कोई नोटिस मिला हो कि आपका एक डोमेन के साथ एडमिशन नहीं होगा। और BSU और AU यही 2 यूनिवर्सिटी हैं जिन्होंने रिजेक्ट किया है। बाकी DU ने भी, यदि आपके डोमेन कम थे या कोई भी आपको प्रॉब्लम थी, तो DU ने भी आपका एक्सेप्ट कर लिया। AKTU को जिन कैंडिडेट ने अपने फॉर्म में नहीं फिल किया है उनको भी एक्सेप्ट किया जा सकता है, इसकी पूरी संभावना है। क्योंकि कॉलेज ज्यादा है, सीटें फुल नहीं होंगी, सीटों को भरना AKTU की जिम्मेदारी है। और कहीं ना कहीं यह चीज AKTU अब की बार करेगी। यदि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में AKTU को नहीं फिल किया था CVT के एप्लीकेशन फॉर्म में, तब भी आप AKTU की काउंसलिंग कर सकते हैं बी फार्मा कोर्स के लिए। अब कैंडिडेट सबसे लास्ट में बात आती है कट ऑफ। कट ऑफ आपकी क्या जाएगी? यदि मैं बात करूं AKTU के मेन कैंपस की, तो मैंने आपको बता दिया कि 400 प्लस यदि आप स्कोर करते हैं तभी आप उम्मीद रखें। अब यहां बात आती है गवर्नमेंट कॉलेज की। यदि आप गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचना चाहते हैं या फिर जितनी भी उनकी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज है उनमें यदि आप पहुंचना चाहते हैं कैंडिडेट, तो आपको उसके लिए 300 प्लस स्कोर करना होगा। यदि आप 300 प्लस स्कोर करते हैं तो AKTU के एफिलिएटेड जितनी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी, जैसे आपकी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो गई, उसके बाद रूहेल
बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी आपकी बरेली हो गई। तो इन सभी यूनिवर्सिटीज में क्या होगा, यदि आपको एडमिशन चाहिए, सभी हैं तो यूनिवर्सिटी, लेकिन इनका जो बी फार्मा कोर्स है वो AKTU एफिलिएटेड है। यदि आपको उनमें एडमिशन चाहिए तो आपको 300 प्लस स्कोर करना होगा, ये चीज आप समझिएगा। और उसके बाद हम बात करें अब प्राइवेट कॉलेज की, तो प्राइवेट में यदि आपको अच्छा कॉलेज चाहिए तो आप 150 प्लस यदि स्कोर करते हैं तो आपको प्राइवेट कॉलेज भी मिल जाएंगे। इस चीज का आप ध्यान रखेंगे कि 150 प्लस यदि आप स्कोर करते हैं तो प्राइवेट कॉलेज मिल जाएंगे। और वहीं पर यदि हम टॉप 10 के जो आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, जो कि मैं आपको बताऊंगा आने वाली वीडियो में, मैं सारी चीजें आपको लिस्ट प्रोवाइड करूंगा, तो उनमें यदि आपको एडमिशन चाहिए तो यदि आप 250 प्लस स्कोर करते हैं तो आप एक अच्छे कॉलेज के लिए एलिजिबल हैं। हम यहां बात करते हैं अब सबसे कम कट ऑफ, मिनिमम कट ऑफ क्या होगी। कैंडिडेट यदि आप 0 स्कोर करते हैं, आप निगेटिव मार्किंग भी चली जाती है आपकी, वैसे ऐसा होगा नहीं जनरली, लेकिन क्या है, मान लीजिए कि आपका मार्क निगेटिव भी चला जाता है, तब भी आपका काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन होगा और आपका AKTU के एफिलिएटेड कॉलेज में, और ऐसा हो सकता है कि प्राइवेट के बेस्ट कॉलेज में भी आपका एडमिशन हो जाए, कितना भी कम नंबर हो। स्पेशल राउंड की मैं बात कर रहा हूं, रेगुलर राउंड में तो चांस नहीं है। रेगुलर राउंड में आपके मार्क अच्छे होंगे तभी आपका एडमिशन हो पाएगा, लेकिन आपके कितने भी कम नंबर हो, आप काउंसलिंग कर सकते हो, काउंसलिंग के थ्रू एडमिशन ले सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके नंबर कम है, आप 100 नंबर 150 नंबर पाए हो तो आप स्किप करने के लिए सोच रहे हो कि अब काउंसलिंग लेट हो रही, कहीं पर ले लेना चाहिए, नहीं तो कहीं काउंसलिंग में मेरे साथ धोखा हो जाएगा तो मैं क्या करूंगा। कैंडिडेट आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़िए, इस चैनल को आप याद रखिए, डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर मुझे फॉलो करिए। आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, आपको बस इस चैनल को याद रखना है, आपको सब्सक्राइब करके अभी जुड़ जाना है, क्योंकि यहां पर आपको जैसे ही बी फार्मा की काउंसलिंग स्टार्ट होती है, फॉर्म ऑनलाइन स्टेप बाय स्टेप कैसे आप करेंगे, कैसे आपको कॉलेज लिस्ट फिल करना है, क्या आपकी प्रेफरेंसेस होंगी, फ्री स्लॉट आपको कैसे करना है, EFW सीट आपको कैसे चूज करना है, ये सारे ऑप्शन आपके पास होंगे। EFW की कट ऑफ क्या जाएगी वो भी मैं आपको बता दूंगा रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद। और पहले तो आपको मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ देने वाला हूं, जो पिछले साल का डाटा है वो जल्दी ही मेरे पास होगा और मैं आपको वो चीज भी प्रोवाइड कर दूंगा। आपको ये चीज समझना होगा कि काउंसलिंग से यदि आपको एडमिशन चाहिए तो आप अवश्य लें, क्योंकि क्या है कि काउंसलिंग से यदि आप होंगे, स्कॉलरशिप आपको तभी मिलेगी, तभी आपको सारी फैसिलिटी, जो भी आप गवर्नमेंट फंड लेना चाहते हैं या किसी भी तरह से कोई भी आप फायदा लेना चाहते हैं गवर्नमेंट से, तो आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपको काउंसलिंग के थ्रू जाना होगा। ढेर सारी ऐसी योजनाएं चलती रहती हैं जिनमें आपका फी रिलैक्सेशन हो जाता है, बहुत सारी बातें होती हैं जो सिर्फ काउंसलिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। बाकी आप करना चाहते हैं डायरेक्ट तो उसमें कोई बुराई नहीं है, कॉलेज रजिस्ट्रेशन जनरली करवा ही देते हैं। मैनेजमेंट के जितने भी कॉलेज हैं 15 से 20 सीटें उनके हाथ में होती हैं, उनमें वो आपका रजिस्ट्रेशन करवा देते। बाकी आप इस चीज के लिए भी निगेटिव ना रहें, यदि आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप लोग अपना प्राइवेट कॉलेज में, मैनेजमेंट के कॉलेज में यदि आप डायरेक्ट अपना डोनेशन देके जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, क्योंकि कॉलेज आपके एडमिशन करवा ही देते हैं, 15 से 20 सीटें उनके हाथ में होती हैं और उन पर आपका एडमिशन हो जाता है। तो इस चीज के लिए भी आप परेशान ना हो। यदि आपको स्कॉलरशिप चाहिए, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, तो आप काउंसलिंग के थ्रू जाएं। इस चीज को आप समझें, गंभीरता से आप सारी चीजों को लें। जो भी आपकी सजेशन है आप कमेंट में बताइए कि क्या आप वीडियो चाहते हैं, कोई भी आपको डाउट हो रहा है तो आप कमेंट में जरूर पूछें। साथ में आप मुझे फॉलो करें इंस्टाग्राम पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।